साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश। कॉल सेंटर के जरिए ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। महादेव महाकाल नाम के फर्जी बेटिंग ऐप के जरिए ठगी करते थे। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगी करते थे। अब तक सैकड़ों करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दे चुके हैं। सूर्यभान पटेल और विनीत नाम के दो साइबर ठग गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड गिरोह का मास्टरमाइंड शिवम कुमार फरार। पुलिस ने मौके से फर्जी डाटा डिवाइस सिम कार्ड बरामद किए। पुलिस ने 3 टीम गठित की है। साइबर थाना टीम को सर्विलांस की मदद से कामयाबी मिली। तुम लौटोगे कब? तुम्हारा लिंक अफसर से करवाना ठीक नहीं है। रिपोर्ट तो भिजवा दो, हम चेंज करवा देते हैं। ठीक है, हम ही चेंज कर देंगे। रिपोर्ट भिजवा देंगे। जो भी तुम्हारा लिंक अफसर है वो भेज दो। इससे इंस्पेक्टर से कह दो ना। शैलेंद्र पानी के लिए बोलो यार। पानी मैं आप लोग को बैकग्राउंड बता दूंगा। वो मालिक ही बताते थे हमें कि मतलब ये देते थे, मतलब उस पर क्लाइंट के नंबर देते थे, इन नंबर पे कॉल करो, आप इन्हें बनाओ खेलने के लिए। तो हम उनका ही कहना मानते थे। बाकी मैं कब से काम कर रहे हो? कितनी तनख्वाह मिलती थी? मेरे को 8-9 हज़ार रुपये मिलते थे। जो पैसे नहीं देते थे धमकी वगैरह भी देते थे क्या? नहीं, सैलरी तो मेरी नहीं देते थे पूरी कभी। ऐसे मतलब लोगों को धमकी भी देते थे क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं, वो अपनी तरफ से ही देते थे। ज़्यादा काम आता नहीं था। मुझसे भी ये बोला था कि अपने सिम लेके दे दो आप और बैंक का अकाउंट खुलवा दो। सर मैंने नहीं किया था। ज़्यादा मुझे उस काम के बारे में जानकारी नहीं थी। मैं अक्टूबर में आया था। अक्टूबर लास्ट में उनके पास मुझे पता चला कि ये काम सही है। तो मैं 2 महीने से कहा था कि भैया मेरा अकाउंट खा दो, मैं ये काम नहीं करता। मुझे इससे जानकारी कहाँ के रहने वाले? कैसे कब से काम कर रहे थे? सर मैं अक्टूबर के बाद आया था। अक्टूबर में कितनी तनख्वाह मिलती थी? मुझे सैलरी अभी दी नहीं थी। बोले अकाउंट दे दो, मैं दे दूँगा आपको सैलरी। क्या क्या कितने लोगों को फंसा चुका? सर मैंने कॉल नहीं। क्या काम करते थे? सर मैं तो अकाउंट ही किया। सर अकाउंट अपना ही किया। पढ़ाई में क्या कर रखा है आपने? इससे पहले क्या करते थे? सर जॉब करते हैं। किस में जॉब करते थे? फील्ड ऑफिसर था। और कितने लोग हैं इसमें? आपके यहाँ कितने लोग? सर हम 3 का तो हमें मालूम है, बाकी का तो हमारे मालूम। कहाँ ऑफिस से? सर आसपास से। लड़कियाँ भी काम करती थी क्या? सर लड़कियाँ आती थी। कितनी लड़कियाँ काम कर रही हैं? 3 आती थी, लेकिन हमको ये नहीं मालूम कहाँ से आती थी। वो उन्होंने ही बुलाया था। ये मालूम बरेली की, लेकिन असली एड्रेस नहीं मालूम कहाँ थी। दिन भर में कितनी कॉल करते थे? सर मैं कॉल नहीं करता। लड़कियाँ करती। आपका क्या काम था? सर मैं तो आता था थोड़ी देर के लिए आता था बस। तो मैं क्या सैलरी के साथ साथ कमीशन भी मिलती थी क्या? कमीशन दिए थे। ऐप के लोग पकड़े गए, क्या पूरा नेटवर्क था, कैसे ये संचालित करते थे? जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उनके निर्देश के क्रम पे हम साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर अपराध के संबंध में पतारसी सुरगरसी की जाती है। इसी कार्रवाई में एक NCRP पोर्टल पर एक प्रतिबिंब का पोर्टल है। प्रतिबिंब वो ऐप वो डोमेन है जिससे कि अगर अलग अलग अधिकारिता के क्षेत्र वाले थाने और जिलों में जो अपराध हो रहे हैं, साइबर अपराध वहाँ से संचालित हो रहे हैं, तो उनमें जो मोबाइल नंबर और IMEI यूज़ होती हैं उनका एक हॉटस्पॉट बनता है, जिसके ऊपर फर्दर एनालिसिस करके हमारे द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई कि यहाँ बरेली में एक शिवम नाम का व्यक्ति है जो ऑनलाइन बैटिंग के लिए जो है लोगों को एंटाइज करके उनके साथ साइबर अपराध करता है। इस सूचना को जब डेवलप करा गया तो ये 2 लोग पकड़े गए। इसमें जो शिवम के जो है साथी हैं ये सूर्या तथा विनीत। इनके द्वारा जो है लोगों को कॉल करके उनको बैटिंग के लिए जो है फंसाकर उनको जो है अलग अलग ID क्रिएट कराई जाती थी उनके द्वारा। और फिर जब किसी जो है सब्सक्राइबर द्वारा अगर बहुत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त कर लिया जाता था तो उनको ये ब्लॉक कर देते थे और पैसा उनका नहीं देते थे। इसी संबंध में जब हम लोगों ने फर्दर इंक्वायरी करी पकड़ने के बाद, तो जो इनके पास से करीब 50 के करीब जो है अपराध में प्रयोग खातों का विवरण मिला, जिनको NCRP पोर्टल पे चेक करा गया तो 15 से ज़्यादा कंप्लेन
जो है उनके ऊपर एनसीआरपी पोर्टल पे ऑलरेडी दर्ज थी, इंडिया में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी। तो ये इनका नेटवर्क किस तरीके से जाल में फंसाता था लोगों को और कब से ये लोग ये काम कर रहे थे? ये अभी तक की जानकारी के अनुसार ये शिवम ये काम 2022 से कम कर रहा है, क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल पे उसके नाम की 2022 के में भी कंप्लेन है। और ये बेसिकली एक पूरे मोबाइल नंबर की लिस्ट जो है वो तैयार करते थे अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करके, जिनको ये अपने यहाँ नियुक्त जो है 2-3 लड़कियाँ जिनको ये अपने यहाँ जॉब पे रखते थे कॉल करने के लिए, और वो लोगों को फ़ोन कॉल करके बैटिंग ऐप के ऊपर पैसे लगाने के लिए जो है प्रलोभन देते थे। और अगर जो आदमी उसमें जो है उनके जहाँ से फंस जाता था उसकी आईडी क्रिएट कराकर उसको अपने थ्रू 2-3 तरीके के जो है इनका ऐप अभी तक सामने आया है, जिसमें महाकाल नाम का एक है, महादेव नाम का और SRS पटेल नाम का। ये तीनों शिवम द्वारा ही संचालित किए जा रहे थे, और बाकी जो ये दोनों व्यक्ति हैं ये इस अपराध में इसका साथ दे रहे थे। अब तक कौन लोग जो पकड़े गए हैं वो कहाँ बरेली के निवासी हैं, और क्या बरेली के लोगों को ठग रहे थे बाहर? ये जो अपराधी हैं ये तीनों बरेली के ही निवासी हैं। जो दोनों लोग पकड़े गए हैं वो दोनों भी बरेली के ही हैं। जो अपराध ये करते थे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग लोगों को कॉल करते थे। तो ये भारत में मैंने जैसे आपको बताया कि 15 के करीब एनसीआरपी पे कंप्लेंट अकाउंट नंबर में है, और जो मोबाइल नंबर भी इनके पास से सिम आदि जो है बरामद हुए हैं, या उनका सिम कार्ड का जो है जो एनवेलप है वो प्राप्त हुआ है, तो उससे भी जो है 3 कंप्लेंट और मिली हैं जो मोबाइल नंबर के आधार पर जिनको जो है एनसीआरपी में रिपोर्ट करा गया है। क्या इनके नेटवर्क में ये बरेली से ही ऑपरेट करते थे और भी जनपदों में इनके ये नेटवर्क पूरी तरह से एक्टिव है? इस संबंध में और जानकारी की जा रही है। शिवम को पकड़ने का प्रयास किया जाएगा और उससे प्राप्त जानकारी के बारे में और करने के लिए